सिंघम 3 हिट या फ्लॉप, भूल भुलैया 3 हिट या फ्लॉप। आखिर इसे तय कौन करेगा, इसे तय कैसे किया जाएगा? क्या कोई डेटा है जिसके बेस पे तय होता हो? क्या कोई फार्मूला है, या भाई फिल्म समीक्षक जो है उनकी मनमर्जी पर है? आज मन ये कह रहा है तो ये हिट है, नहीं आज ये इधर से ज़रा कमाई हो गई तो ये हिट है, नहीं तो ये फ्लॉप है। क्या ऐसा होगा, या कोई सेट ऑफ रूल्स हैं जिसके बेस पे हम तय करेंगे कि फिल्म हिट होगी कि नहीं होगी? चलिए भाई, अपना एकदम मामला ट्रांसपेरेंट है, एकदम क्लियर है कि भाई हम एक मीटर बना रहे हैं, जेजीएम मीटर, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, और उसके बेस पे सिर्फ इन्हीं फिल्मों को नहीं, सारी फिल्मों को हम अप्लाई करेंगे। हमारे हिसाब से अगर उस पर फिट बैठेगी तो हम कहेंगे कि फिल्म हिट है, नहीं बैठेगी तो हम कहेंगे फ्लॉप है। ठीक है जी। सेट ऑफ रूल्स हैं जो हर बार अप्लाई होंगे, यही रूल अप्लाई होंगे। कोशिश करूंगा इसका एक थोड़ा सा ऐप टाइप का बन जाए या सॉफ्टवेयर बन जाए, जिसके बेस पे हम सिर्फ डाटा डालें और रिजल्ट अपने आप आ जाए, इसमें हमारे भी इंटरफेयर ना करना पड़े बीच में। ठीक है जी। तो चलिए, अभी लड़ाई चल रही है सिंघम 3 और भूल भुलैया 3 की, और कल भी मैंने कहा था कि ऐसी संभावना लग रही है कि भूल भुलैया 3 लाइफ टाइम कलेक्शन में सिंघम 3 से आगे निकल जाए। लेकिन क्या सिंघम 3 फ्लॉप हो गई है? क्या भूल भुलैया 3 सुपर हिट हो गई है? ये सारे आंसर रूल्स के बेस पे हों। रूल्स चलिए हम बनाते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जो हम डिस्कस करते चलेंगे, फिर आगे इस पर बात करेंगे। नंबर 1, भाई डिजास्टर, मतलब किसी भी प्रोड्यूसर के लिए सबसे बुरा है, ये सबसे बुरा है डिजास्टर। अच्छा, स्टार्स के लिए इतना बुरा नहीं है, प्रोड्यूसर के लिए ज़्यादा बुरा है, क्योंकि पैसा तो उसी का लगा है ना। ये हिट, ये लॉस, प्रॉफिट, ये सब मायने जब आप बनाते हैं तो ये सब रूल जो हैं वो प्रोड्यूसर पर होते हैं, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसर पर लागू होती हैं। हिट यानी वो फिल्म जिसने प्रोड्यूसर को प्रॉफिट दिया, फ्लॉप यानी वो फिल्म जिसने प्रोड्यूसर को लॉस दिया। इसका फिल्म अच्छी होने से, फिल्म बुरी होने से कोई लेना देना नहीं है। हिट यानी प्रॉफिटेबल, लॉस यानी जो फ्लॉप है यानी वो लॉस है। ठीक है जी। सबसे बुरा डिजास्टर, डिजास्टर जिसमें 25% से ज़्यादा लॉस हो जाए, मतलब लागत फिल्म की 100 करोड़ है और लॉस 25 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हो जाए, मतलब 75 करोड़ तक भी फिल्म ना पहुंच पाए, इनकम ना हो पाए, तो हम कहेंगे डिजास्टर है ये, डिजास्टर। ठीक है जी। ये अपना रूल एकदम सेट है, आगे हम इसी रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, कुछ कुछ जगह रूल बने हुए हैं, कुछ वेबसाइट्स ने रूल बनाए हुए, कुछ लोगों ने रूल बनाए हुए, लेकिन मैक्सिमम जगह ट्रांसपेरेंसी नहीं है। वो रूल नहीं बनाते हैं, वो इच्छा के ऊपर बताते हैं। फ्लॉप किसको कहेंगे जी? प्रोड्यूसर के लिए जो बुरा तमगा है फ्लॉप का, भाई घाटे में चला गया। कैसे? जो उसको 25% से 5% तक का लॉस हो जाए वो फ्लॉप है। लागत 100 करोड़, लॉस जो है वो 5 करोड़ से 25 करोड़ का लॉस हो जाए, उसको हम कह देंगे फिल्म फ्लॉप है। मतलब प्रोड्यूसर ने लगाया था पैसा लेकिन नहीं कमा पाया, लॉस में चला गया। डिजास्टर तो मतलब डूब ही गया, पैसा ही डूब गया टेक्निकली। फ्लॉप यानी मतलब डूबा है लेकिन उतना नहीं डूबा डिजास्टर के बराबर। 100 करोड़ में 5 से 25 करोड़ तक का लॉस हुआ है तो फिल्म फ्लॉप है। ठीक है जी। इसके आगे बढ़ते हैं। एवरेज। अच्छा, 100 करोड़ की लागत है, 5 करोड़ ज़्यादा कमा लिए, 5 करोड़ कम कमा लिए, तो हम कहेंगे फिल्म एवरेज है। मतलब ये हमारा सेट ऑफ रूल्स हम तय कर रहे हैं आगे तक के लिए, और अगर मैं इनको फॉलो ना करूं तो आप मुझसे सवाल कीजिएगा कि भाई आपने कहा था ये रूल है, उसको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हो? यार, कोई ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज़ होनी चाहिए। मतलब जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने समीक्षक हैं, मुझे लगता है कि सबको ये अपने रूल्स बताने चाहिए कि हम इस बेस पे फिल्म को रिव्यू करेंगे, हम जो वर्डिक्ट देंगे वो इस बेस पे देंगे। अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा इस पर। ठीक है जी। हिट, जिसके अंदर 6% से 50% तक का प्रॉफिट हो जाए, हम उसको कहेंगे हिट फिल्म है। जैसे लागत 100 करोड़ है और यहाँ इनकम हो जाए 106 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक की, फिल्म हिट है। प्रोड्यूसर को पैसा दे के गई है, लॉस में नहीं गया प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर मजे में खुश है, हिट से प्रोड्यूसर खुश होता है। स्टार्स तो खुश होते हैं, चलो उनको उससे अगली फिल्म मिलती है, लेकिन प्रोड्यूसर के जेब से पैसा लगा होता है। अब तो ये भी सच है कि एक फिल्म को कई कई लोग मिलकर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, कई कई बैनर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर सबके चेहरे खिल जाते हैं, और चेहरे और ज़्यादा खिलते हैं जब फिल्म सुपर हिट हो जाए। सुपर हिट यानी 50% से लेकर 100% तक का प्रॉफिट। 100 करोड़ लगाए थे जी, 150 करोड़ से 200 करोड़ बन गए, मतलब मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया, प्रोड्यूसर आए पार्टी देगा, सक्सेस पार्टी, और क्या चाहिए। ये 100 करोड़ का एक अंदाज़ा बता रहे ताकि समझने में आसान रहे। अगर ये 1000 करोड़ तो उसको आप कह लीजिए 1500 से 2000 करोड़, ठीक है, तो हम कहेंगे सुपर हिट है। इसके अलावा सबसे बड़ा नाम ब्लॉकबस्टर का, जहाँ 100% प्रॉफिट दे जाए फिल्म, वो ब्लॉकबस्टर। 100 करोड़ की लागत लगाई थी, 200 करोड़ से ज़्यादा बन गए, और क्या चाहिए, अगली फिल्म बनाएंगे इतने में तो।
है ना जी। तो ये ब्लॉकबस्टर का रूल हो गए। ये हमने सेट ऑफ रूल्स तय कर दिए हैं। किसी फिल्म को सर्टिफिकेट देंगे या वर्डिक्ट देंगे तो हम आगे इन्हीं फिल्म के बेस पे, इन्हीं रूल्स के बेस पे देंगे, ठीक है जी। अब अगली बात, अभी तक जो रूल चल रहे हैं यार, वो रूल बने 25 साल पहले, 30 साल पहले, ठीक है। ज़माना बदल गया यार, अब तक क्यों हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं जो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं। मतलब जब सिनेमा में OTT नहीं था, जब सैटेलाइट राइट्स भी गिने चुने होते थे, ठीक है, यूट्यूब के भी नहीं होते थे, मतलब म्यूजिक राइट्स भी उतने नहीं थे, कैसेट्स के राइट्स बिका करते थे तब। तो उस ज़माने में हिट या फ्लॉप का तमगे मिला करते थे और कोई कम्बिनेशन आपस में नहीं है उस ज़माने का और इस ज़माने का, सब चेंज हो गया है। तो अब हम बात करेंगे कि हिट और फ्लॉप जो है वो बेसिकली बैलेंस शीट के बेस पे बात करेंगे। प्रोड्यूसर की बैलेंस शीट बनाएंगे कि भाई फिल्म का बजट कितना है ना। और बजट तो अब दिक्कत ट्रांसपेरेंसी की प्रोड्यूसर की तरफ से भी है, वो एक्चुअल में खुल के बताते नहीं कि फिल्म का बजट कितना है। क्यों नहीं बताते हैं? क्योंकि उनको डर लगा रहता है कि हम कुछ बताएंगे और अगर कम आ गया तो लोग गालियाँ देंगे। तो लेकिन आज के टाइम में मुझे लगता है कि फिल्में फ्लॉप बहुत कम होती हैं क्योंकि OTT से बहुत अच्छा कमा लेती है। अच्छा, इसके हम जो बात करेंगे, जो प्रोड्यूसर की बैलेंस शीट बनाएंगे, उसमें बात करेंगे कॉस्ट और कलेक्शन की। अच्छा, अब यहाँ जो एक जो पेज है वो ये है, अब तक जो आपने जितने भी देखे होंगे सब जगह आप ये देखते हैं कि सिर्फ बॉक्स ऑफिस के आंकड़े के बेस पे हम हिट या फ्लॉप का तमगा देते हैं। टेक्निकली बिल्कुल गलत है, ये पुराने ज़माने के फार्मूले हैं, इन सबको ख़त्म कर दीजिए। क्यों ख़त्म कर दीजिए उसके मैं आपको वजह बताता हूँ कि जब पुराने ज़माने में होता OTT राइट्स तो होते नहीं थे यार, तो फिल्म के जो बॉक्स ऑफिस के जो राइट्स आते तो उसी बेस पे हिट या फ्लॉप तय होता था। लेकिन ये हिट या फ्लॉप किसका है? डिस्ट्रीब्यूटर का है या प्रोड्यूसर का है? अगर प्रोड्यूसर का है तो मैं OTT भी शामिल करूंगा, सैटेलाइट भी शामिल करूंगा, म्यूजिक राइट भी शामिल करूंगा, ठीक है। और लेकिन कहाँ कटौती होगी वो भी आपको बता रहा हूँ, पूरा 100% नहीं शामिल करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो भी आपको बताते चलते हैं। चलिए, जब हम OTT शामिल करेंगे तो 6% घटा के करेंगे क्योंकि टैक्स 6% है। 60% का एग्जम्पशंस होता है, 40% पे टैक्स लगता है, वो टोटल मिला के जो आता है वो 6% का टैक्स आता है। OTT पे जब फिल्म जाती है तो 6% का टैक्स सरकार को जाता है। तो मतलब अगर किसी को 100 करोड़ मिले हैं तो हम उसको 94 ही कैलकुलेट करेंगे, हम 100 करोड़ कैलकुलेट नहीं करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक है। सैटेलाइट राइट की बात आती है, यहाँ भी जो टैक्स है वो 18% है सैटेलाइट पे जब टीवी पे दिखाई जाती है। तो अगर किसी ने 100 करोड़ की बेची तो हम 18 करोड़ घटा के कलेक्शन के अंदर शामिल करेंगे, बैलेंस शीट पे शामिल करेंगे। म्यूजिक राइट पे भी 18% कम करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आता है आपका जो ग्रॉस, जो सिनेमा से कमाई होती है, इसके ऊपर बहुत कंट्राडिक्शन है यार। मतलब हम हिट या फ्लॉप का पैमाना क्या समझते हैं कि फिल्म ने बजट से ज़्यादा कमा लिया तो फिल्म हिट हो गई। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और इसीलिए मुझे नया मीटर लॉन्च करना पड़ा है। बड़ा कंफ्यूजन में यार, मतलब फिल्में कमा रहे हैं, प्रोड्यूसर कमा रहा है, प्रोड्यूसर खुश है फिल्म से, वो सक्सेस पार्टी दे रहा है और हम यहाँ चिल्ला रहे हैं फिल्म फ्लॉप, फिल्म फ्लॉप, फिल्म फ्लॉप। यार मुझे ना, मतलब मैंने बहुत जब पूरा रिसर्च किया, समझा, तो लगा यार कुछ तो गड़बड़ है इस पूरे फार्मूले में। और इसीलिए मुझे जनगण मन मीटर लॉन्च करना पड़ रहा है, जनगण मन हिट या फ्लॉप मीटर, ठीक है। जब ग्रॉस की बात करते हैं तो टैक्स लगता है 12 से 18%। क्यों? जब टिकट 100 रुपये से कम है तो 12%, 100 रुपये से ज़्यादा है तो 18%। मोस्टली फिल्में जब चल रही होती हैं 18% टैक्स देती हैं, तो इसीलिए ग्रॉस में 18% टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। वैसे हम जो चर्चा करेंगे इंडिया नेट की करेंगे, उसमें टैक्स हटा के बनता है। अब जो इंडिया नेट है, इंडिया नेट में हम सिंघम अगेन के ऊपर बात हो रही है कि भाई बजट कितना है, भूल भुलैया 3 के बारे में बात हो रही है कि 150 करोड़ का बजट पार कर लिया फिल्म हिट हो गई। नहीं नहीं, ऐसे हिट नहीं होती यार, नहीं होती। भूल भुलैया 3 ने, अगर हम सिर्फ थिएट्रिकल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो 150 करोड़ कमाया है और 200 करोड़ पे पहुंची है, तो अभी उसकी कमाई सिर्फ 100 करोड़ है। वो अभी मुनाफे से 50 करोड़ पीछे है। उस लिहाज से तो भूल भुलैया 3 अभी तक फ्लॉप की श्रेणी में है। ये गलत है, ये गलत है, एकदम गलत है, ठीक है। चार्जेस 50% करते हैं। क्यों? जो डिस्ट्रीब्यूटर के राइट्स होते हैं नेट के अंदर, मैं बता रहा हूं, जो नेट आंकड़ा आया उसमें 10, 15, 20% डिस्ट्रीब्यूटर ले जाता है। बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर ज़्यादा लेता है, छोटा डिस्ट्रीब्यूटर तो कम लेता है। इसके अलावा जो सिनेमा घर के चार्जेस हैं, 40 से 60% सिनेमा घर वाले के हिस्से में जाता है यार। तो मतलब अगर कोई प्रोड्यूसर कह रहा है, जो डाटा दिखा रहा है इंडिया में 100 करोड़ कमाए, एक्चुअल में तो उसकी कमाई 50 करोड़ हुई है। तो आप जब कैलकुलेट करने बैठेंगे तो कैसे पॉसिबल है कि आप उस फिल्म को मैं हिट का तमगा दे दूं, है ना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम OTT भी शामिल करेंगे, सैटेलाइट भी शामिल करेंगे, म्यूजिक राइट्स भी शामिल करेंगे, प्लस जो चार्जेस काटने के बाद इंडिया नेट भी शामिल करेंगे। 100% इंडिया नेट में शामिल नहीं करूंगा,
ये मैं इस वीडियो में आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। सारे टैक्सेस हटाने के बाद, सारे चार्जेस हटाने के बाद में हम तकरीबन 50% काउंट करेंगे। इसी तरह वर्ल्ड वाइड क्या हम 70% चार्जेस काट रहे हैं हमारे मीटर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि टैक्स भी कटते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के वहाँ पे भी जाता है, सिनेमा घरों के पास वहाँ पे भी जाता है। तो कुल मिला के चार्जेस 70% हम मान रहे हैं काट रहे हैं, 30% वर्ल्ड वाइड का हम इसमें शामिल करेंगे। इन सबको कैलकुलेट करने के बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, जिसमें चार्जेस हैं, जितने की बजट है वो बजट डालेंगे और प्लस कमाई डालेंगे। ठीक है जी। कमाई के अंदर मैं फिर बता रहा हूँ, OTT, सेटेलाइट, म्यूजिक, इंडिया नेट, वर्ल्ड वाइड सब काटेंगे, लेकिन चार्जेस काटने के बाद जो रकम आएगी उसके बेस पे हम आगे से हर फिल्म को इसी पैमाने पे तोलेंगे और इसी पैमाने पे हम आपको बताएंगे वर्डिक्ट। अच्छा, इसमें ये परफेक्शन नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ, ये अप्रॉक्स है। ठीक है, एक तो डाटा जो मिलता है वो भी अप्रॉक्स होता है और ये भी अप्रॉक्स है। तो लेकिन मोटा मोटा इससे अंदाज लग जाएगा कि फिल्म प्रॉफिट में है कि नहीं है, ब्लॉकबस्टर है कि नहीं है। ठीक है जी। चलिए, अब ये हमारा डाटा हमने आपके सामने ला दिया है। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस लगते हैं आपको तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए, और उस चेंजेस के बेस पे इस मीटर को हम फाइनल करके कल से इसी मीटर के बेस पे हम फिल्म जो है एनालिसिस करेंगे, वर्डिक्ट देंगे। मतलब मनीष शर्मा के मन में आया तो फिल्म हिट हो गई, ऐसा नहीं। मनीष शर्मा ने कहा फिल्म खराब है, मज़ा नहीं आया, फ्लॉप है, नहीं। ये मीटर जो कहेगा हम वो कहेंगे और वो डाटा ईमानदारी से आपके सामने रखेंगे। ठीक है जी। अब आप बताइएगा, ये पूरी एनालिसिस हालांकि थोड़ा बड़ा वीडियो हो गया, लेकिन बताना बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि ये वीडियो हम आगे भी काम में लेंगे। जब भी कोई सवाल करेगा तो मैं ये वीडियो उठा के दूंगा, भैया ये देख लो पहले। ठीक है जी। तो प्लीज़ आप सजेशंस ज़रूर दीजिएगा। हमारा मीटर हमने सेट कर दिया, JGM मीटर, हिट या फ्लॉप। 1-2 मीटर हम और लॉन्च करेंगे, जिसके बेस पे फिल्म को हम परखेंगे और इसी बेस पे ट्रांसपेरेंसी के साथ में हम फिल्म परखा करेंगे। ठीक है जी। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। नमस्कार।